अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश की बिरयानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अमरो रिनम कुल ई बिल्कुल जोड़ोट पेनानो बनाए फिंक्योट मच्छी ना बिरयानी तो काम्बो तसा स्टार्ट के हुआ मछली ना बिरयानी बनाए फिर 1 कप इसमें ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप और डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है इसमें। प्याज मैंने ये पीस ली थी, इसका पानी निकाल दिया है, मगर वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दूंगी ताकि ये गोल्डन हो जाए। प्याज माशाल्लाह गोल्डन होने वाली है। और मैंने आधा किलो प्याज ली थी, 4 बड़ी प्याज ली थी अदर, और उनको काट के और पीस लिया था मैंने। प्याज जब गोल्डन हो जाती है तो ये देखें ऐसे छोड़ देती है देगची का तला, और ऐसे दानेदार हो जाती है। तो इससे ज़्यादा लाल नहीं करनी चाहिए गोल्डन, तो सालन हो या कोई चीज़ हो कड़वी हो जाती है। और ये मैंने 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डाल दूंगी इसके अंदर। इसको हल्का सा मिला लूँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, धीमी धीमी। और ये प्याज का पानी है, ये डालूंगी जो मैंने निकाला था। अब ये मैं मसाले डाल दूंगी। ये मैंने मछली मसाला लिया है, कोई सा भी ले ले, 3 चम्मच लिए हैं। ये बिरयानी मसाला है, कोई सा भी आप ले सकती हैं। ये 4 चम्मच लिए हैं। ये पिसा हुआ धनिया है 2 चम्मच। हल्दी 1 चम्मच। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। काला ज़ीरा है 1 चमची। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है क्योंकि बिरयानी मसाले में भी गरम मसाला है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिला लूँगी। ये मैंने मिली ले ली थी थोड़ी सी, ये डाल दूँगी इसके अंदर। ಈ 4 प्याज हल्के से पीमास ओदे थड़े पिन पीसाट। और मसाला तो इन में निशान पिसोट लाल मिर्ची सका पीसनो मिर्च। और बिरयानी ना मसाला सका मच्छी ना मसाला सका पेन सका अदरक पेन सका थूम सका ओते पीसाट शावर पेन आमरी शाहन और दसनों में मोटी निशान तोड़ पेनी अंत के। इसको मैं भूनती जा रही हूँ। और ये प्याज का जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ क्योंकि इसे ज़ाया नहीं करूँगी। दादे भूनिंग की ओर मसाला है पेन पीमाज ना जो ईदीर कशा सुट पीसा सुट ओदे भी शागस का केवा पेन भूनिस का केवा। मसाला भून चुका है और मैंने इसमें प्याज का पानी डाल डाल कर भुना है ताकि गरम मसाले का और मसाले का अर्क भी निकल आए। ये मैंने आधा किलो दही लिया है और ये फेंट लिया है, इसको ये डाल दूँगी इसके अंदर। और अब मैं इसे रख दूँगी ढककर 5 मिनट के लिए। दही भी वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें, और दही का जो कच्चापन है ना, एक स्मेल होती है, वो भी निकल जाएगी इसमें से। तो मैं 5 मिनट की इसे रख दूँगी। मसाले को मैंने भून लिया दही के साथ। आधा गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था क्योंकि मैं इसमें ये मछली डालूँगी। 2 केजी मैंने ये मछली ली है। इस मछली का नाम है सुनाव। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। दायरा किलो मच्छी हलकुनो और दादे भूनाटी दही की आवार दसदा मच्छी ते शागोट दना बिन सुनाफे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को स्लो कर देना और मछली को इस तरह से बिठा देना इसके अंदर ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर लग जाए।
नमक मैंने मसाले में बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि मछली को धो के नमक लगाया हुआ था। जब मैं मछली निकालूंगी तो मैं देखूंगी मसाले में नमक डालना है कि नहीं डालना। बिस्मिल्लाह। मछली को मैं चम्मच नहीं लगाऊंगी, पहले वीडियो में भी मैं दिखा चुकी हूँ। इसको मैं इस तरह से घुमा दूंगी ताकि ये मछली अंदर सेट भी हो जाएगी देगची में, और इस पर मसाला भी लग जाएगा। और मैं मछली को 2 से 3 मिनट रखूंगी, हल्का सा तेज़ कर दूंगी चूल्हा। ढक्कन नहीं रखना मछली पे, क्योंकि मछली ऐसी गल जाएगी। बहुत अच्छी और सॉफ्ट मछली है ये, फ्राई में भी बहुत अच्छी है और सालन और बिरयानी के लिए भी बहुत अच्छी है। 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और पहले मछलियाँ बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मछली ज़्यादा है और निकालने में ये गल जाएंगी बहुत। बिस्मिल्लाह। ये मैंने आलू ले लिए थे, इसको जर्दे का रंग, नमक और हल्दी में बॉईल कर लिया। ये डाल दूंगी। दाई पटाटा हल्को सो दादे बॉईल करे, हल्दी बे टिप फिर जरदाना रंग टी। नेम किलो असुर आलू, आधा किलो थे आलू। आप डालना चाहें डालिए, और अगर पसंद नहीं है तो ना डालें। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट रख दूंगी इस मसाले में, हल्की आंच पे, ताकि इसके अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। बिस्मिल्लाह। अब मैं ये मसाला डाल दूंगी इसके अंदर नीचे तह में। बिस्मिल्लाह। मुझे ये आलू नीचे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में, जले हुए आलू। बिस्मिल्लाह। और ये चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, नमक डाला था और सिर्फ सिरका और कुछ नहीं डाला। ये तह डाल दूंगी इस पर एक चावलों की, बॉयल चावलों की। एक कनी छोड़ दी थी मैंने। द चावल ते लार ते सुनोट और असे कनीस यल करे नोट दसा से तह हलो तनजिया। और ये मैं खुश्क धनिया डाल दूंगी। इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। हाँ, ताज़ा धनिया मिल नहीं रहा, पता है हालात कैसे चल रहे हैं, तो मैंने ये धनिया सुखाया था इसीलिए कि जब नहीं मिलेगा कुछ तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी, धनिया पुदीना सोया। और ये चंद हरी मिर्चें डाल दूंगी मैं इसे। शुरू में मैंने नहीं डाली, फिर ये मिर्चें काली हो जाती हैं। और इसी तरह ये कुछ धनिया छिड़क दूंगी। आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा डाल देना, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं कुछ डाल।
अब ये आखिरी तह लगा रही हूँ। वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे या मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें लगता है कि हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई है और सबको पसंद आई है यूट्यूब पर, तो हमें इसलिए अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए। और जब नहीं आते तो हम बहुत उदास होते हैं। हमें याद आते हैं आप सब कि हमें आप याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमें याद कर रहे हैं। ये आखिरी तय है और मैं इस पर मछलियाँ भी बिछा दूँगी। अच्छा, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1 चमची नमक डाल दी थी और मुझे याद नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मगर मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे, 2 किलो मछली थी और अब मैं मछली बिछा दूँगी इसके ऊपर। अब मैं ये मछलियाँ इसके ऊपर रख दूँगी, इस तरह से बिछा दूँगी। बहुत प्यारी और बहुत मुलायम फिश है ये मछली, खास नरम है मछली। उर्दू में तो सन्नाफ कहते हैं और मुझे अभी इसमें इंग्लिश में नहीं पता इसे क्या कहते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि जब आप पूरा वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या बनाया है हमने। सेट कर दिया। मछली को बहुत प्यार से रखना होता है और बहुत नरम और मुलायम होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। और मछली का टूटना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये चावलों को बहुत ख़राब कर देती है, खाए नहीं जाते, कांटे सारे फैल जाते हैं। और अब मैं इस पर ये तह डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। मेरा कटोरा कैसे, और ये मैं 2-4 चम्मच इस पर घी डाल दूँगी ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जो ये चावल हैं ये खुश्क ना रहें। ज़ियाई सीशा हो दोन दागला ज्वारेर दोनाखा दोन खुश्क मरेर तो दाना जिया मच्छी शर लगो द नरम मरो, चावल भी नरम हो जाएंगे। द बारोनो धनिया शागोट धाना पारा ना, हाँ द शागोट, ये सूखा हुआ धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं चावलों को रख दूँगी दम पर, और दम के बाद मैं बताऊँगी कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। 10 मिनट तक मैं या 6-7 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर रखूँगी, ताकि नीचे जो भी मसाला है उसमें थोड़ा सा वो आ जाए उबाल की तरह। और उसके बाद फिर मैं हल्की आंच पे रख दूँगी दम पर, वो मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी। फिर मैं आपको टाइम बता दूँगी कि कितनी देर में चावल दम हो गए। तो चलिए अभी मैं दम पर रख रही हूँ इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पर कोई भारी चीज़ रख दूँगी अब मैं। 20 मिनट हो गए, अब मैं ये ढकना हटा रही हूँ। चावल मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला दम हो गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी भाप निकल रही है और चावल भी हो गए। ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं मैं इसे। देखिए माशाल्लाह अब मैं इसे डिश आउट करूँगी।